आकर्षक के नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये क्या है और कैसे यूज़ करें। आकर्षक के नियम के अनुसार आप जो कुछ भी चाहे अपने जीवन में आकर्षित कर सकते हैं, केवल अपने विचारों में कुछ परिवर्तन करके और साथ ही अपने कर्मों की शैली को बदलने से ही, चाहे वह नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव, आप जो कुछ भी चाहे अपने जीवन में आकर्षित कर पाने में सक्षम हो सकते हैं। आकर्षण के नियम क्या है और कैसे यूज करें, केवल इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं जो सिद्धांत हमें सिखाता है कि सब कुछ ऊर्जा है। इस दुनिया में हम जो कुछ देखते हैं वह सब केवल एक ऊर्जा से ही निर्मित हुआ है, बना है। इसीलिए जिस तरह की भी ऊर्जा आपके भीतर से बाहर जाती है, परिणाम स्वरूप भी आपके पास उसी ही तरह की ऊर्जा लौटती है। इसीलिए आकर्षण के नियम का सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि अगर आप आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करके अपने जीवन में कुछ भी आकर्षित करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने माइंड सेट अर्थात अपने थॉट्स का बदलने की आवश्यकता होगी। एक पॉजिटिव माइंडसेट रखना बहुत ही आवश्यक और अनिवार्य है। अपने जीवन में एक पॉजिटिव माइंडसेट का चयन करने के बाद यह बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि जो भी आपका लक्ष्य है, जो कुछ भी आप अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए कर्म करना शुरू कर दीजिए। साथ ही अगर आपको कुछ कठिनाइयाँ या मुश्किलों का सामना करना पड़ता है तो उन सभी का सामना आपको उसी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ करना होगा, उसी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ही करना होगा जिसका आपने चयन किया है। पॉजिटिव माइंडसेट कैसे बनाएं? पॉजिटिव माइंडसेट बनाना बहुत ही आवश्यक है। पॉजिटिव माइंडसेट अपने जीवन में उतारने के लिए और बनाने के लिए आपको सबसे पहले उन चीज़ों पर अपना ध्यान केंद्रित करना होगा जो आप अपने जीवन में आकर्षित करना चाहते हैं या जो चीज़ें आप चाहते हैं कि आपके जीवन में हो। साथ ही आपको उन सभी वस्तुओं और चीज़ों और लोगों से ध्यान हटाना होगा जो आपके जीवन में नहीं चाहते। उदाहरण के तौर पर अगर आप चाहते हैं कि आपके पास एक नई और शानदार गाड़ी हो तो आपको अपना ध्यान कौन सी शानदार और नई गाड़ी आप अपने जीवन में आकर्षित करना चाहते हैं उस पर केंद्रित करना होगा, बजाय अपनी पुरानी और बेकार टूटी हुई गाड़ी पर। जब और जितना हो सके आप यही कल्पना कीजिए कि आप फ्रेश नई और शानदार गाड़ी चला रहे हैं। अपना पूरा ध्यान उसी पर केंद्रित कीजिए और जानने की कोशिश कीजिए कि आपको कितनी खुशी महसूस होने वाली है एक नई और शानदार गाड़ी चलाते वक्त। आकर्षक के नियम के अनुसार आपको अपना ध्यान वहां केंद्रित नहीं करना है जो आप अपने जीवन से हटाना या दूर करना चाहते हैं, बल्कि आकर्षण का नियम कहता है कि आप अपना ध्यान केवल वहां केंद्रित कीजिए या उस चीज़ पर केंद्रित कीजिए जो चीज़ आप चाहते हैं आपके जीवन में हासिल हो। जब आप ऐसा सोचते हैं और ऐसी चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करते हैं, इसका मतलब सिर्फ यही होता है कि आप ब्रह्मांड में एक ऊर्जा भेज रहे हैं जो कि एक संदेश के रूप में जाती है और यह ऊर्जा ब्रह्मांड को संदेश आपका पहुंचाती है कि आप चाहते हैं कि ऐसी ही कुछ अच्छी चीज़ों का आपके जीवन में होना। आकर्षक के नियम का इस प्रकार तात्पर्य सिर्फ यही है कि जिस भी चीज़ या वस्तु के बारे में आप सोच रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ है कि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में वह चीज़ हो। इसीलिए अगर आपके विचारों में वह ध्यान केंद्रित ऐसी चीज़ है या ऐसे थॉट हैं जो कहता है कि काश मेरे पास भी ऐसी गाड़ी होती जो खराब ना होती, यहाँ पर इस सोच का मतलब हुआ कि आप एक खराब गाड़ी पर फोकस अर्थात ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। यूनिवर्स से आपको ऐसी ही कोई वस्तु प्राप्त होने वाली है क्योंकि आपने ध्यान उसी वस्तु पर केंद्रित किया हुआ है, नहीं पर नहीं। अपनी सभी इच्छाओं को पॉजिटिव तरीके से कहिए। अगर आपको अपने जीवन में कुछ भी आकर्षक के नियम के अनुसार आकर्षित करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी इच्छाओं को बताने के लिए, जाहिर करने के लिए कम खराब मत कभी नहीं ऐसे जैसे नेगेटिव शब्दों का इस्तेमाल उपयोग बिल्कुल भी ना करें। जैसे कि बहुत बार इस तरह के वाक्य भी हम बोल देते हैं, मैं उस व्यक्ति से कभी नहीं मिलना चाहता, मैं यह नौकरी कभी छोड़ना नहीं चाहता।
अगर आप गलत या नेगेटिव चीज़ें अपने जीवन में आकर्षित करना नहीं चाहते तो आपको ऐसे नेगेटिव शब्दों के इस्तेमाल से बचना ही होगा। आकर्षक के नियम के अनुसार ब्रह्मांड के पास आपसे जो भी ऊर्जा रूपी शब्दों को भेजते हैं वह सिर्फ आपके सपनों को सुनता और देखता है, लेकिन उन शब्दों के पीछे छुपे आपके भाव को नहीं। अपने सपने पूरे होने के लिए कल्पना में रहिए। कुछ भी आकर्षित करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो कुछ भी चाहते हैं अपने जीवन में आना, उसकी कल्पना कुछ इस तरह कीजिए कि आप ऑलरेडी पा चुके हैं। कल्पना कीजिए कि आप वह नई गाड़ी जो आप पाना चाहते हैं, आप अपनी कल्पना में उसी गाड़ी में बैठे हुए हैं और नई गाड़ी चला रहे हैं। अपने आप को चाहिए कि आप रोज़ कम से कम 15 मिनट आंखें बंद करके अपना ध्यान उस पॉजिटिव माइंडसेट और अपने कल्पनात्मक विचारों पर केंद्रित करिए, जिसमें आप यही कल्पना कीजिए कि आप जो पाना चाहते हैं वह सब आपको मिल जाएगा। आप किस तरह से इस्तेमाल करेंगे और खुश रहेंगे। ब्रह्मांड को धन्यवाद दीजिए हर चीज़ के लिए। आपके पास जो भी उपलब्ध हैं उसके लिए बहुत ही आवश्यक है कि आपको ब्रह्मांड को उस हर चीज़ के लिए धन्यवाद करना चाहिए जो कुछ भी आपको ब्रह्मांड से, परमात्मा से मिला है। ऐसा करने में हमारा पॉजिटिव माइंडसेट बनता है, हमें अपना जीवन में अच्छा लगने लगता है। हर रोज़ 15 मिनट के लिए ध्यान मेडिटेशन अवश्य कीजिए। ऐसे में बहुत ही आवश्यक है कि हम अपने मन और शरीर दोनों को किसी तरह तनाव मुक्त रख सकें। इसी के लिए बहुत ही उपयोगी तरीका है 15 मिनट की मेडिटेशन रोज़ करना। अगर आप केवल 15 मिनट रोज़ मेडिटेशन करते हैं तो आपका मन और शरीर दोनों तनाव मुक्त रह पाएंगे। इतना ही नहीं, आप अपना पॉजिटिव माइंडसेट रख पाएंगे, हर वक्त अच्छा सोच पाएंगे। परेशानियों एवं चिंताओं की जगह केवल समाधान पर ध्यान दीजिए। इसके लिए जब भी आपको किसी भी चीज़ की या किसी भी तरह की चिंता सताए तो आप सबसे पहले यह सोचिए कि अतीत में जब आप आखिरी बार किसी वस्तु के लिए या किसी चीज़ के लिए चिंतित हो रहे थे तब आखिरकार क्या हुआ था। सब आपको पता लगेगा कि पहले की जाने वाली सारी चिंताएं तो व्यर्थ ही थी, इसीलिए यह चिंता आज इस वक्त कर रहे हैं यह भी व्यर्थ होने वाली हैं। खुद को पॉजिटिव रखने का प्रयास करते रहिए। इसी के साथ आपको यह भी प्रयास करना है कि जब भी आप नेगेटिव विचारों का सामना करें तब उसी वक्त अपने आप को पॉजिटिव करने की कोशिश अवश्य करें। आपको अपनी ऊर्जा पॉजिटिव विचारों को ही प्रदान करते रहना है। अगर आपके पास नेगेटिव विचार आते भी हैं उन्हें किसी भी तरह कोशिश करिए कि पॉजिटिव में बदलते रहिए।